टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले एक स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी के बारे में। एक जीएमआर इंफ्रा का यहाँ पे डीमर्जर होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप ये डीमर्जर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टर बन सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बूमिंग है, बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन रेगुलेटेड और कैश रिच बिजनेस है। आप सभी लोगों को पता पड़ गया होगा कि मैं जीएमआर के एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को हम लोग और डिटेल में समझेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी को हम आपको बताएंगे, कैसे सारी चीज़ें होंगी, कैसे आपको इस डीमर्जर से फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें अपन जानेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की स्पेशल सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए और सारी तरह की डीमर्जर अपॉर्चुनिटीज़ और बाकी वैल्यू बेट्स के लिए। चलिए, अगर आप देखेंगे तो जीएमआर इंफ्रा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके बेसिकली बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अगर अपन इसके ग्रुप ओवरव्यू में भी देखें, जीएमआर इंफ्रा का जो बिजनेस है, अगर आप देखोगे जीएमआर इंफ्रा का जो बिजनेस है बहुत सारे हैं। पहला एक मेन बिजनेस इनका एयरपोर्ट का है जो कि कैश रिच है, जिससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है और एक अच्छा खासा एबिटा बनता है। उसके अलावा इनके कुछ अदर बिजनेसेस हैं जो कि पावर एंड यूटिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अदर तरह के बिजनेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा, अगर आप समझेंगे तो बेसिकली लॉस मेकिंग भी है और उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है। जैसे कि अगर मैं अपन अदर बिजनेस की बात करें तो एक एनर्जी का बिजनेस है, फिर एक हाईवे का बिजनेस है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इन लोग के 2-3 हाईवेज है और इनके थोड़े बहुत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके पास एनर्जी और हाईवेज के अलावा एक ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटीज़ का बिजनेस है, जहाँ पे ये लोग थोड़े बहुत ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स का भी काम करते हैं। तो कुल मिला के जीएमआर इंफ्रा की ये पूरी कहानी है। और जीएमआर इंफ्रा का जो एनर्जी बिजनेस के अलावा, जैसे मैं आपको पहले लेके चलता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली ये लोग हाईवेज वगैरह बनाते हैं और कहीं पर है ना ये लोग लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का भी काम करते हैं। कुल मिला के अभी अपने को बाकी बिजनेस पे फोकस नहीं करना है। अपना मेन बिजनेस का जो फोकस है अपना जीएमआर एयरपोर्ट्स पे है। अब जीएमआर इंफ्रा में हो क्या रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जीएमआर इंफ्रा का भी डीमर्जर अनाउंस हुआ था आज से 29 मंथ्स अगो। 29 मंथ्स पहले यहाँ पे डीमर्जर अनाउंस हुआ था। अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का एक अपडेट था, तो वो यहाँ पे बताया था। अगर आप देखोगे तो ये बोल रहे, कंपनी क्या बोल रहा है यहाँ पे, डीमर्जर ऑन द ट्रैक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द डीमर्जर। 29 मंथ्स पहले एक डीमर्जर अनाउंस हुआ था। उस मर्जर में क्या कहा गया था, जो भी लोग अभी शेयर होल्डर है जीएमआर इंफ्रा के, ठीक है, उस मर्जर के हिसाब से अभी क्या होगा, हर 10 जीएमआर इंफ्रा के शेयर होल्डर को यहाँ पे एक जीपीयूआईएल का शेयर मिलेगा, यानी जो जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा का जो शेयर है वो मिलेगा। इस तरीके से होगा। कुल मिला के एक एडिशनल शेयर मिलेगा हर 10 शेयर होल्डर ऑफ यहाँ पे जीआईएल के, जीएमआर इंफ्रा लिमिटेड के जो भी 10 शेयर होल्ड करेगा उसको जीपीयूआईएल का यहाँ पे एक शेयर मिलेगा। अब आप पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना ये वाली एंटिटी है, ये वाली जो एंटिटी है जीएमआर पावर इंफ्रा यूटिलिटी, जिसमें सारे नॉन एयरपोर्ट बिजनेस आएंगे, ये अपने लिए कुछ भी काम की नहीं है। दिस इज द कचरा बिजनेस और इसमें कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं है। जीएमआर इंफ्रा इज़ वेरी गुड बिजनेस। इसके अंदर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई है, एक यहाँ पे बाहर ग्रुप एडीबी करके कंपनी है, एक बहुत बड़ी यहाँ पे एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी है। उसने ना 49% स्टेक खरीदा था, करीबन यहाँ पे है ना इनके अंदर करीबन 10,000 करोड़ के आसपास। तो उसको जो वैल्यूएशन दिए गए थे लगभग 20,000 करोड़ के दिए थे। तो 10,000 करोड़ में उन लोग ने जीएमआर एयरपोर्ट्स के अंदर 49% स्टेक खरीदा था। अब अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी वैल्यूएशन कितनी आई, 20,000 करोड़ की। और आज जो जीएमआर इंफ्रा का यहाँ पे मार्केट कैप है वो कितना चल रहा है, 26,000 करोड़। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैल्यू बेट क्या है। देखो अभी एक और सिंपल टर्म्स में बात करें हैं तो यहाँ पे अभी जीएमआर एयरपोर्ट्स है, ठीक है, ये एयरपोर्ट वाला बिजनेस हो गया और ये एयरपोर्ट का हो गया, ये नॉन एयरपोर्ट का हो गया। इसका जो वैल्यूएशन है करीबन 20,000 करोड़ का है, ठीक है। अभी इसका अपन मान लेते हैं कुछ भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा। और ये जो पूरी जीएमआर कंपनी आज अपने को कितने में मिल रही है, 26,000 करोड़ में। और ये जो वैल्यूएशंस किया था ना, ये डील हुई थी साल 2020 के आसपास हुई थी, जुलाई अगस्त के आसपास ये डील हुई थी, जब जीएमआर के अंदर यहाँ पे एडीपी एक बहुत बड़ी कंपनी है फ्रांस की, उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 49% स्टेक 10,700 करोड़ के आसपास खरीदा था। तो 20,000 करोड़ का ये जो पूरा बिजनेस है ये भी मिल रहा है और आपको साथ में ये थोड़ा बहुत ये अदर बिजनेस भी मिलेगा, पावर, यूटिलिटीज़ एंड एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज की अनाउंसमेंट है 12 जनवरी इसकी रिकॉर्ड डेट है। मतलब जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर रहेंगे 12 जनवरी के दिन उसको यहाँ पे जीपीयूआईएल के शेयर भी मिलेंगे और दूसरा यहाँ पे ये जीएमआर इंफ्रा जो पूरा बिजनेस है ये भी मिलेगा, पूरा डीमर्जर का फायदा होगा। कुल मिला के अपने को क्या करना है, 10 जनवरी यानी जो अभी अपना ट्रेडिंग डे होगा, 10 जनवरी जो लास्ट डे है उस दिन अपने को जीएमआर इंफ्रा का शेयर खरीदना है, जिसका भाव लगभग 45 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डीमर्जर होगा तो पहले रिकॉर्ड डेट के बाद ये हो सकता है थोड़ी बहुत दिन इसकी ट्रेडिंग वगैरह भी बंद रहे या फिर डीलिस्ट वगैरह भी रहे।
फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद GPUIL की लिस्टिंग होगी, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा की लिस्टिंग होगी। उसके आपको कितने शेयर मिलने वाले, हर 10 शेयर होल्डर को यहाँ पे एक GPUIL का शेयर मिलेगा, वो सेपरेटली लिस्ट होगा। तो वो क्या होगा आपका बेसिकली, फिर GMR इंफ्रा जो एयरपोर्ट बिजनेस है पूरा अलग हो जाएगा। एयरपोर्ट जो बिजनेस है वो बेसिकली कैश रिच और डायमंड बिजनेस है, तो कचरे से अलग हो जाएगा। तो हो सकता है ये जो 45 रुपए का जो शेयर है ना, इसकी जो वैल्यू अनलॉक होगी, मतलब GMR इंफ्रा और GPUIL अलग अलग मिला के भी 45 रुपए से ज़्यादा होगी। क्योंकि जब आपका, आप समझो, जब आपका मेन जो जहाँ पे कचरा है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट वगैरह है, वो अगर अलग हो जाती है और आपको मेन एयरपोर्ट जो कि बूमिंग बिजनेस है वो मिलता है, तो आपको यहाँ पे बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये डीमर्जर अपॉर्चुनिटी थी जिसकी अपन को बात करनी थी। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने को समझनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे एक NSE का सर्कुलर भी आया था जिसके बारे में ज़ीरोधा ने बात करी है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ज़ीरोधा क्या बोल रहा है वो भी अपन जान लेते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोग ने GMR इंफ्रा के अंदर FNO पोजीशन है, उनके पास यहाँ पे 10 जनवरी को यहाँ पे ये GMR इंफ्रा की सारी पोजीशन एक्सपायर हो जाएगी। मतलब जो एक्सपायरी है GMR के अंदर यहाँ पे 10 जनवरी को होगी। और वैसे अगर आप देखोगे एक्सपायरी तो आपको नॉर्मल एक्सपायरी दिखेगा, बट GMR इंफ्रा के अंदर किसी की भी अगर FNO पोजीशन है तो प्लीज़ 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 10 जनवरी को आप एग्जिट कर ले। किसी ने भी फ्यूचर ले रखा है या फिर कॉल या फिर पुट ले रखा है GMR इंफ्रा का, तो आप इसको एग्जिट कर ले 10 जनवरी को। नहीं तो उसके बाद होगा, फिजिकल सेटलमेंट होगा। फिजिकल सेटलमेंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली फिजिकल सेटलमेंट के अंदर मतलब मान लीजिए क्या होता है, अगर आपने कॉल ले रखा है, मान लीजिए GMR इंफ्रा का आपने कॉल ले रखा है 45 रुपए का, ठीक है, और अगर GMR इंफ्रा का भाव यहाँ पे 46 रुपए या पे 45 रुपए चला जाता है, मतलब इन द मनी ऑप्शन हो जाता है। मान लीजिए आपने एग्री किया कि मैं GMR इंफ्रा का कॉल ऑप्शन लेता हूँ 40 रुपए वाला, ठीक है, आपने एग्री कर लिया कि अगर GMR इंफ्रा का 40 रुपए भाव हो गया तो मैं खरीदूंगा, तो अब आपको सही में GMR इंफ्रा के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। और आई थिंक जो GMR इंफ्रा का लॉट साइज है वो करीबन यहाँ पे जो यहाँ पे लॉट साइज है करीबन आई थिंक 22,500 के आसपास भी आता है। मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है GMR इंफ्रा का लॉट साइज कितना है, बट फिजिकल सेटलमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो केवल आप प्रीमियम देते हो, बट जैसे ही उसका फिजिकल सेटलमेंट होगा तो आपको पूरा का पूरा भाव 45 रुपए देना पड़ेगा। वैसे ही फ्यूचर्स में होता है, अगर आपने कोई फ्यूचर खरीद रखा है तो आपको, अगर आपने लॉन्ग फ्यूचर कर रखा है तो आपको यहाँ पे उसको खरीदना पड़ेगा फिजिकल सेटलमेंट के दिन, और अगर आपने शॉर्ट कर रखा है किसी फ्यूचर को तो यहाँ पे आपको उसको उसके लिए पैसे भरने पड़ेंगे। पैसे कैसे भरने पड़ेंगे, मतलब उसके लिए आपके पास शेयर होने चाहिए। मान लीजिए किसी ने इसको GMR इंफ्रा को या तो शॉर्ट कर रखा है फ्यूचर्स के अंदर या फिर उसका पुट खरीद रखा है, तो उनके पास उतने शेयर्स होने चाहिए जितनी कि उन लोग ने लॉट साइज है। तो मेरे को अभी एक्जैक्टली यहाँ पे याद नहीं GMR इंफ्रा का लॉट साइज कितना है, बट वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे अपने को यहाँ पे दूर रहना है। GMR इंफ्रा की FNO पोजीशन को कट करनी है पहली बात, अगर किसी की है तो, ठीक है, 10 जनवरी को। और उसके अलावा यहाँ पे एक आप लोग खरीद सकते हैं GMR इंफ्रा को, जिससे आपको GMR के एयरपोर्ट बिजनेस का फायदा मिलेगा। अब एयरपोर्ट बिजनेस पे क्या बातें चल रही है और क्या है, देखो इनके पास कौन कौन से एयरपोर्ट है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इनका ओवरऑल 25% मार्केट शेयर है पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से। सबसे बड़ा तो अडानी है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट है। इनके पास अपना एक तो दिल्ली का एयरपोर्ट है, एक इनका हैदराबाद का एयरपोर्ट है, उसके बाद इनके पास एक दो और एयरपोर्ट है जैसे कि नागपुर का एयरपोर्ट भी इनके पास है, और इसके अलावा ये लोग आउट ऑफ इंडिया भी इनके पास थोड़े बहुत एयरपोर्ट्स है। अभी इन लोग ने जो वो ADP की जो डील हुई है उसके कारण इनको बहुत सारे अदर एयरपोर्ट्स भी मिले, जिसमें इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स हैं। जैसे एक इन लोग ने केलामेडू करके एक जगह, एक इंडोनेशिया में इनको एक एयरपोर्ट मिला है जो भी इनके पास आया है, उसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो कुल मिला के क्या है कि एयरपोर्ट जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कैश रिच है, और यहाँ पे इनके अंदर ये लोग क्या कर रही है, ये एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में भी यहाँ पे जा रही है। अगर अपन देखें कोटक की एक रिपोर्ट के हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशन आई थी, पहले 57 रुपीज़ दी गई थी, अभी 45 रुपीज़ दी गई है, जो कि GMR के आसपास अभी जो इसकी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इनका जो ROE होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इन लोग ने जो इंडिया में एक इंडोनेशिया में भी एक एयरपोर्ट एक्वायर किया था, उसके बारे में भी न्यूज़ आई थी थोड़े टाइम पहले। कुल मिला के इनके पास अदर एयरपोर्ट्स भी हैं, और जो ADP है वो बहुत बड़ी कंपनी MNC बेसिकली एयरपोर्ट ऑपरेटर है, तो वो क्या है, उन लोग ने 49% स्टेक खरीद लिया है। अब अगर उनको भी कहीं बिड करना है तो वो हो सकता है GMR इंफ्रा की इस एंटिटी को यूज़ करके भी बिड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक अच्छा खासा बूमिंग बिजनेस है और कैश रिच बिजनेस है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ कि बीच में ना एक सिडनी के एयरपोर्ट की डील हुई थी। सिडनी के एयरपोर्ट की जो डील हुई थी ना वो 50x ऑफ द EBITDA हुई थी। 50x ऑफ द EBITDA का मतलब हो गया बेसिकली यहाँ पे अगर GMR का 50x ऑफ EBITDA किया जाए, GMR का जो करंट EBITDA है वो 2000 करोड़ के आसपास है। अगर आप इसको 50x करोगे तो बेसिकली यहाँ पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बैठेगा, मतलब 26,000 करोड़ की जगह सीधा मार्केट कैप 1 लाख करोड़ बैठेगा। बट जनरली क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें देखी नहीं जाती है। इंडिया में अगर अपन देखें लेटेस्ट एयरपोर्ट जो डील हुई थी वो अडानी ने करी थी, वो यहाँ पे लगभग है ना 3x और 4x ऑफ द EBITDA
की गई थी। तो मैं नहीं मानता उस वो पॉइंट भी बहुत सारे लोग बहुत बता रहे हैं, बट जनरली आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट पॉइंट कि है ना वहाँ पे इतनी बड़ी आपको डील देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अभी एक एयरपोर्ट पैसा कैसे कमाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या होता है, यूज़र डेवलपमेंट फ़ी लगती है, जो कि अगर आप कभी भी आपका एयर टिकट होगा ना उसमें 200 से 500 रुपये एयर डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट फ़ीस लगती है, और वही इंटरनेशनल कस्टमर के लिए 1500 से 700 के बीच में आसपास होती है। इसमें से मोस्टली जो रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रॉयल्टी चार्ज करता है। एक तो एरोनॉटिकल रेवेन्यू हो गया, जहाँ पे लैंडिंग चार्जेस, पैकेजिंग पार्किंग चार्जेस और पैसेंजर फी, PSF जो आपको देनी पड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट को ये लोग UDF देते हैं। अब क्या होता है नॉन एरोनॉटिकल बिजनेस में, क्या होता है बेसिकली, अगर आपने एयरपोर्ट पे जितनी भी दुकानें देखी होंगी, तो जो एयरपोर्ट का ऑपरेटर होता है, जैसे मुंबई के एयरपोर्ट का ऑपरेटर अडानी है, दिल्ली के एयरपोर्ट का जो ऑपरेटर है वो GMR है, तो जितनी भी दुकानें होती है ना वो इसको किराया देती है GMR को। तो उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अदर जो काम होते हैं कॉमर्शियल, जैसे कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट, होटल वगैरह जो बनते हैं, रियल एस्टेट और ये सब भी बनती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने देखा होगा मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट इतने बड़े हैं कि उनके आसपास की जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, वहाँ पे नए नए होटल्स वगैरह खुल जाते हैं, नई नई वाइन शॉप्स वगैरह खुल जाती है। फिर क्या होता है एयरपोर्ट्स पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो भी मिलता है। उसके अलावा कार पार्किंग, रेंटल फीस वगैरह होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग, कार्गो हैंडलिंग और केटरिंग सर्विसेज से भी इनको पैसा मिलता है। तो इस तरीके से इनका काम होता है। ये बेसिकली पूरा का पूरा एयरपोर्ट का बिजनेस है। इसके अलावा अगर अपन देखें, इनके पास ग्रीस में एक एयरपोर्ट है जो कि ये काम कर रहे हैं। फिर एक बाइडर इंडिया है जिसके लिए कंसेशन एग्रीमेंट मिल गया है। फिर एक यहाँ पे अगर अपन देखें भोगापुरम भी एक जगह है जहाँ पे इन लोग ने भी यहाँ पे अभी एयरपोर्ट के लिए बात चल रही है। फिर इनके पास फिलीपींस में है, और यहाँ पे अगर अपन देखें गोवा का भी इनके पास जो एयरपोर्ट है वो भी इनका ही है। तो इस तरीके से इनका ओवरऑल मार्केट शेयर है 29 से 25% इनका मार्केट शेयर है। बीच में इन लोग ने क्या ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैंड लीज भी किया था। लैंड लीज बेसिकली यहाँ पे इन लोग ने एक एयरटेल को थोड़ा बहुत अपना लैंड बेचा था जो कि एयरपोर्ट के आसपास था, और एक अमेजॉन को बेचा था, जिससे भी इनको काफ़ी अच्छा फायदा हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट वगैरह आ जाता है और मैनेजमेंट फीस वगैरह इनकी जनरेट होती है, डायरेक्ट रेवेन्यूज़ है। और इंडिया जो एक बेसिकली कंट्री है जहाँ पे एयरपोर्ट का जो पेनिट्रेशन है, इंडिया में जो एयर पेनिट्रेशन है, बेसिकली एयरलाइंस का पेनिट्रेशन है, वो बहुत बहुत कम है। अगर आप देखोगे एक कंपेरेटिव चार्ट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पर कैपिटा जो सीट्स अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे इंडिया में बहुत कम है। तो आने वाले समय में एयर ट्रैफिक भी बढ़ेगा और एयरपोर्ट के यूसेज भी बढ़ेंगे। सरकार का खुद का भी इतना है, सरकार आने वाले समय में लगभग 20 से 25 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने वाली है। तो उसमें भी GMR इंफ्रा यहाँ पे एक अच्छा बड़ा कैंडिडेट रहेगा। बट मैं ये भी मानता हूँ कि अडानी एयरपोर्ट इज़ बिग 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 प्लेयर, और वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव प्लेयर है, और हो सकता है अडानी इसको बिग टाइम यहाँ पे एक वो भी दे आने वाले एयरपोर्ट्स उसमें। तो कुल मिला के अभी अपनी बैट होगी हाल फिलहाल GMR इंफ्रा पे, जो कि 45 रुपये के आसपास जो ये शेयर चल रहा है, इसको वैल्यू बाय करना चाहिए। 10 जनवरी लास्ट डेट है जब आप इस पूरी डीमर्जर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और FNO कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपके किसी भी तरह के यहाँ पे पेंडिंग है GMR इंफ्रा के अंदर, 10 जनवरी को ज़रूर एग्जिट कर लेना, वरना यू विल फेस द फिजिकल सेटलमेंट और आपको पैसे भरने पड़ेंगे या फिर शेयर्स देने पड़ेंगे। सो प्लीज़ बी अवेयर, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाइए रदर देन एंडिंग अप एनी बिग टाइम। कोई भी लॉस होने से बचिए। अच्छा, GMR इंफ्रा में कुछ और भी चीज़ें हुई थी जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि इनका जो ओवरऑल जो इनके प्रमोटर्स है वो थोड़े बहुत, उनकी जो हिस्ट्री रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वो थोड़ी ख़राब रही है। इनमें बीच में IPL की कंपनी खरीदी थी, फिर प्रो कबड्डी में कंपनी खरीदी थी। तो क्या होता है कि प्रमोटर का कभी कभी ध्यान भटक जाता है। GMR इंफ्रा का डेट भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। तो इसलिए आप ज़्यादा एकदम से इसकी पोजीशन ना बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि क्या होगा GMR इंफ्रा तो वैसे भी आपको बाद में भी अवेलेबल होगा, लिस्टिंग के बाद भी, डीमर्जर होने के बाद भी अवेलेबल होगा। थोड़ी पोजीशन अभी बनाए, फिर अगर अपने को लगेगा कि अपनी बैट अपने हिसाब से चल रही है, बाजार भी उस तरीके से पॉजिटिविटी दिखा रहा है GMR इंफ्रा में, तो अपन उसको बाय करेंगे। चलिए, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज आप शाम को 9 बजे हमारा टेलीग्राम पे एक लाइव इंटरेक्शन यहाँ पे ज़रूर अटेंड कीजिएगा, जहाँ पे हम लोग आपके इस स्पेशल अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर अदर जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ है उसका हम लोग आपको उसके बारे में बताएंगे। और आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऐसी और यहाँ पे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो हम लोग हमारे प्रीमियम मेंबर्स को सजेस्ट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 3 से 4 यहाँ पे अभी तक सजेस्ट कर चुके हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़। एक हम लोग ने एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी ऐसी बताई थी जो अभी भी हमारी रिकमेंडेशंस में है नए इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पे कंपनी है बेसिकली वो 1000 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, और उसका ओवरऑल ही मार्केट कैप 1500 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी शानदार वेल्थ क्रिएशन
सिचुएशन देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ 4-5 सालों में। तो इस तरह की हम लोग लॉन्ग टर्म बेट और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ में भी काम करते हैं। तो आप हमें उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, हमें लाइव इंटरेक्शन में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।